तो है दोस्तों, यू आर वाचिंग आई वी मेंटोर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मैं स्टेकिंग लगाना भी बताऊंगा और अर्निंग का ऑप्शन भी बताऊंगा कि आपने अर्निंग किस तरह से करनी है, अर्न का ऑप्शन जो है वो किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है। पहले तो आपको मैं ये बता दूंगा कि अभी जो नई अपडेट आई है कि आप एक दिन का एक्सटेंड कर दी है 27 तक कि आप मज़ीद जो है वो रेफरल्स लगा सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ना लगाएं मज़ीद रेफरल्स, क्योंकि ये एक दिन का जो एक्सटेंड किया है इन्होंने तो ये बहुत रिस्की हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा अलार्मिंग स्टेज पे चला गया है। तो जितने आपने रेफरल लगा लिए हैं, जितने आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो चुकी है, डॉलर डबल हो चुके हैं, आपको जो है वो बॉक्सेस मिल चुके हैं, तो वो आप उसी से इक्तफ़ा करें। बट ये है कि अगर आपके वॉलेट बैलेंस के अंदर बैलेंस शो हो रहा है, जो आपको बोनसेस और रिवार्ड्स मिले हैं, ये जो वॉलेट बैलेंस के अंदर, एक तो कुछ पर्सन्स के कम्प्रीहेंसिव के अंदर रिवार्ड्स और रिजर्वेशन के अंदर रिवार्ड्स जो हैं बोनसेस शो हो रहे हैं, लेकिन वॉलेट बैलेंस में शो नहीं हो रहे। तो मे भी शायद वो रिटर्न हो जाएँ या ना हो, वो एक अलग मैटर है। बट अगर वॉलेट बैलेंस में आपका बैलेंस शो हो रहा है और आपका लेवल 1 है, तो मेरे भाई आप जो है उसको जो है वो यूटिलाइज़ लाजमी करें। क्योंकि अगर आप रिज़र्वेशन लगाते हैं तो रिज़र्वेशन के अंदर आपको जो है वो सिर्फ $1000 का ही आपकी रिज़र्वेशन लगेगी, बेशक आपके अकाउंट में $10,000 ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है अगर आपका लेवल 1 है तो लेवल 1 वाले जो है वो जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ $50 से लेकर $1000 तक रिवार्ड जो है वो रिज़र्वेशन लगा सकते हैं। और लेकिन लेवल 2 वाले जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा $2000 का रिवार्ड लगा सकते हैं। लेकिन आलमोस्ट बहुत से ऐसे पर्सन्स हैं जो कि न्यू यूज़र्स हैं जिनका लेवल 1 है। ठीक है, तो उनकी अमाउंट जो है वो $1000 जो है वो सिर्फ यूज़ होगी, बाकी अमाउंट यूज़ नहीं होगी। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। NFT की जो डिटेल्स है, जो डेली की रिज़र्वेशन आज मुझे मेरी भी लगी है, तो वो $848 की लगी है। ठीक है, ये आपको मैं NFT दिखा देता हूँ। ओके 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 ओके। अच्छा, ये नोटिफिकेशंस बार बार आ रहे हैं, मैं डिटेल्स में जाना था, NFT में चला गया। डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर ये डिटेल्स आ गई है। आज की जो मेरी रिज़र्वेशन लगी है वो लगी है टोटल $887। ठीक है, हालांकि मेरे अकाउंट में $6000 थे, मुझे उस पर रिवार्ड मिलता है, लेकिन $887। अब आपको मैं जो थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ अपनी रिज़र्वेशन को यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपको $1000 जो है वो पेंडिंग में आपका होना चाहिए ताकि आपकी रिज़र्वेशन लगे। इससे ज़्यादा कि अगर आपके अकाउंट में पेमेंट पड़ी भी है तो आपको उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करें, आप स्टेकिंग लगाएं, स्टेकिंग पे जाएं। और अगर लेवल 1 है तो आप फ्री जोन पे स्टेकिंग, लेवल 6 तक है तो आप फिर जो है वो एक्सक्लूसिव जोन के अंदर जाएं। बट मेरा लेवल जो 1 है तो मैं फ्री जोन के ऊपर जाऊंगा। ऑलरेडी मैंने जो है वो स्टेकिंग लगा ली है। आप जो है वो स्टेकिंग लगा सकते हैं, फ्री जोन 1 की भी लगा सकते हैं, फ्री जोन 2 की भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा है। $3000, $2000, हर किसी के ऑलमोस्ट $1000 से ज़्यादा ही अमाउंट पड़ी हुई है। तो आप जो है वो लेवल दोबारा से गो टू स्टेक पे जाता हूँ। $721 की स्टेकिंग आ गई है। ठीक है, ओके 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 ओके। 600 वाली सारी ख़त्म हो गई है, 721 वाली एक मैं चेकआउट कर लेता हूँ। मैं ये स्टेकिंग लगा देता हूँ, बाई कर लेता हूँ इसको। परचेज़ एट डेली लिमिट जो है वो ऑलरेडी मैंने क्योंकि एक लगाई हुई है, वो कह रहा है कि आप एक टाइम में एक ही जो है वो स्टेकिंग लगा सकते हैं। तो मैं स्टेकिंग लगाता मैं अर्निंग पर चला जाता हूँ, बेटर हो गया ना। तो मैं 10 दिन के लिए अर्निंग लगा लेता हूँ, मैं 30 दिन के लिए जो है वो कुछ अर्निंग लगा लेता हूँ। अर्निंग पर मैं अपनी अमाउंट इन्वेस्ट कर देता हूँ। ऑलमोस्ट $2000 $3000 की मैं अर्निंग इसके ऊपर लगा लेता हूँ, तो मुझे कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं $3000 की अपनी अर्निंग लगा देता हूँ, क्योंकि $6000 पड़ा हुआ है मेरे पास अकाउंट के अंदर। ठीक है, $1000 की मेरी जो है रिजर्वेशन लगेगी, उससे ज़्यादा की तो लगेगी नहीं। तो $3000 की मैं रिजर्वेशन लगा देता हूँ ताकि 3000 मेरा बैकअप पे पड़ा हो। तो ये $3000 की मैं स्टेकिंग लगाता हूँ, तो 1.8% के हिसाब से मुझे जो है मैं अपने पैसे सेव भी कर रहा हूँ कि मेरे पैसे जो हैं डॉलर हैं वो मेरे सेव हो जाएँ। बाज़ औक़ात ये ना हो कि मेरे पैसे डाइवर्ट हो जाए और वो रिटर्न कर लें मेरी पेमेंट। यू कैन अंडरस्टैंड कि वो रिटर्न ना कर लें, मतलब वॉलेट बैलेंस से दोबारा से वो कहेंगे जी आपको हमने ये बोनस दिया था तो हम आपसे वापस ले लिया। जैसे कि आपको फ्री ट्रायल पीरियड आपको 3 दिन के लिए देते थे $150, तो ये $3000 जो है ये मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ और अर्निंग में डाल रहा हूँ और मैं इसको सेव कर रहा हूँ एक किस्म का। तो मैं $3000 की मैंने ये कर दी है। उसके बाद मैं जो है वो 3 दिन के अपना 1 महीने के लिए मैं स्टेकिंग लगा रहा हूँ 1.8% के हिसाब से। तो 1.8% हो गई है, इसको मैं स्टेक कर देता हूँ। ओके, सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल होगी, इसको व्यू पे चला जाता हूँ। तो ये मेरी $3000 की मेरी रिज़र्वेशन लग चुकी है 1 महीने के लिए। 25/3/27 और 26/4/2024 तक ये मेरी स्टेकिंग लग चुकी है। अब मेरे $3000 यहाँ पड़े हुए हैं अर्निंग के अंदर, और 400-500-600 जो है वो मेरी स्टेकिंग के ऊपर पड़े हुए हैं। बाकी मेरे अकाउंट के अंदर जो पेमेंट पड़ी हुई है ये देखें, मेरी बाकी जो अकाउंट में पेमेंट पड़ी हुई है वो $3228 मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो मैंने अपने अकाउंट जो है वो रिजर्वेशन के ऊपर डाल दी है। ठीक है, अपनी अकाउंट जो है मैंने रिजर्वेशन के ऊपर डाल दी है। अब जो है वो मुझे अमाउंट अगर रिटर्न भी हो गया तो मुझे इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। और दूसरा ये है कि मुझे जो है प्रॉफिट मुझे रिजर्वेशन के ऊपर से भी आता रहेगा, स्टेकिंग के ऊपर से भी आता रहेगा और अर्निंग के ऊपर से भी आता रहेगा। ठीक है, तीनों जगह से मुझे
मेरी अर्निंग आती रहेगी, मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा, बजाय इसके कि मैं जस्ट रिजर्वेशन के ऊपर से ही मैं स्टेकिंग करता रहूँ, रिजर्वेशन के ऊपर ही मैं रिजर्वेशन लेता रहूँ। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा की तो मुझे रिजर्वेशन होगी नहीं, तो मैं अर्निंग से भी और स्टेकिंग से ले सकता हूँ। यहाँ पर थोड़े से नेटवर्क स्लो, ये ना कहो कि ये कंपनी भागी है, अभी नहीं फ़िलहाल भागी, तो अभी आप इसको थोड़ा बहुत डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एसेट्स देख लें। मैंने जो है वो, अगर आप लोगों को विड्रॉल लेना नहीं आ रहा तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से विड्रॉल लेना है, ठीक है। वो तरीका बताता हूँ आपको। अच्छा, ये देखिए एसेट्स पे आ गए और यहाँ पर आकर मैंने ये देखिए मुझे जो है वो $500 का मैंने विड्रॉल डाल दिया है। और ये मुझे अब तकरीबन आफ्टर 96 आवर के बाद मेरे अकाउंट में, अगर तो कंपनी रह गई तो ये NFT आई होप सो कि वो रह जाए, क्योंकि हमें ट्रस्ट है उसके ऊपर, उसने हमें ईद का गिफ्ट दिया है, तो हम ब्लेसिंग करते हैं उनके ऊपर कि उनको इस चीज़ का जो है वो बेनिफिट मिले, और प्रेयर करते हैं कि वो रहे हमारी, और तमाम मुसलमानों को और तमाम लोगों को, तमाम जितने भी मेम्बर्स हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो विड्रॉल लगाएं यहाँ पर आप, ठीक है। और विड्रॉल लगाने के लिए जैसे मैंने विड्रॉल लिया हुआ है एक दफ़ा, और 96 आवर का जो है वो मेरा एक विड्रॉल पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मैं मज़ीद विड्रॉल ले नहीं सकता और आपके वीडियो भी नहीं बना सकता। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।